नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन शक्तियों के बारे में जो भगवान शिव में समाहित है। भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव, भोलेनाथ और नटराज के नाम से भी जानते हैं, भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी शक्ति, उनके रूप और उनके योग की अद्वितीयता ने न केवल हिंदू धर्म बल्कि समूचे विश्व को प्रभावित किया है। तो आज हम जानेंगे भगवान शिव की शक्तियों के बारे में। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव को त्रिदेवों में एक प्रमुख देवता माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन देवता ब्रह्मांड के क्रम और व्यवस्था को चलाते हैं। लेकिन भगवान शिव का स्थान सबसे अद्वितीय है। वे न केवल संहारक हैं, बल्कि सृष्टि के निर्माता और पालनकर्ता भी है। भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो निर्माण और संहार दोनों में समाहित है। ये शक्ति मात्र एक ऊर्जा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की पूरी संरचना का आधार है। आपने कभी नटराज रूप में भगवान शिव को देखा है? शिव का नटराज रूप एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। जब वे नृत्य करते हैं तो ये नृत्य ब्रह्मांड की गति और संहार को दर्शाता है। ये नृत्य महाकाल का संकेत है, जो समय के चक्र को नियंत्रित करता है। भगवान शिव के इस रूप में उनकी शक्ति का एक अद्वितीय रूप देखने को मिलता है, जहां वह नृत्य के माध्यम से सृष्टि के संहार और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को सिद्ध करते हैं। भगवान शिव की एक और प्रमुख शक्ति है उनका योग। शिव को आदियोगी के रूप में भी पूजा जाता है। वह स्वयं योग के सबसे महान गुरु है। जब भगवान शिव ध्यान में लीन होते हैं तो उनकी आंखों में एक ऐसी गहरी शांति होती है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को समाहित कर सकती है। उनका ध्यान और तपस्या ही उन्हें सर्वोत्तम शक्ति प्रदान करती है। भगवान शिव का सिर हमेशा गंगा जल से सिक्त रहता है। यही कारण है कि भगवान शिव को गंगाधर भी कहा जाता है। गंगा के जल की देवी, जो पूरे भारतवर्ष के जीवन का स्रोत मानी जाती है, वह शिव के केशों में समाहित है। ये जल न केवल जीवनदायिनी है, बल्कि एक शक्ति भी है। गंगा का प्रवाह भगवान शिव के द्वारा नियंत्रित होता है, जो उनके अडिग बल और नियंत्रण की शक्ति को दिखाता है। भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल है, जो तीन शक्तियों का प्रतीक है: सत, रज, तम, यानी सृष्टि, पालन और संहार। त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं, बल्कि एक प्रतीक है जो भगवान शिव की संहारक और निर्माणकारी शक्ति को दर्शाता है। साथ ही भगवान शिव सर्प, नाग, उनकी शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि शिव अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं और उसकी कोई सीमा नहीं होती। भगवान शिव की एक और शक्ति है उनका परिवार। हम अक्सर भगवान शिव को अपनी पत्नी देवी पार्वती और दो पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ देखते हैं। उनके परिवार का संबंध महादेव की सामंजस्य और संतुलन को दर्शाता है, जबकि भगवान शिव की शक्ति विनाशक है। उनकी पत्नी पार्वती की शक्ति रचनात्मक है और गणेश तथा कार्तिकेय का अस्तित्व ये बताता है कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भगवान शिव की शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू उनकी भक्ति है। शिव भक्तों के लिए वे भोलेनाथ हैं, अर्थात वे सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। उनका नाम ओम नमः शिवाय पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। ये मंत्र शक्ति और शांति दोनों का संचार करता है। यह मंत्र भगवान शिव की शक्ति को महसूस करने और समझने के लिए सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। भगवान शिव का तांडव नृत्य भी उनकी शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। जब भगवान शिव तांडव करते हैं तो वह ब्रह्मांड के हर कण को अपने नृत्य से प्रभावित करते हैं। तांडव एक ऊर्जा का प्रवाह है जो समय, गति और ब्रह्मांड की वास्तविकता को दर्शाता है। ये नृत्य शिव की शक्ति के संहारक पहलू को भी दर्शाता है, जहां सृष्टि के समाप्त होने के बाद एक नई सृष्टि की शुरुआत होती है। भगवान शिव की शक्ति न केवल एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि समूचे ब्रह्मांड के अस्तित्व को भी नियंत्रित करती है। उनकी शक्तियाँ असीमित हैं। शिव की शक्ति का अनुभव करने के लिए किसी विशेष साधना या तपस्या की आवश्यकता नहीं है। वो हर भक्त के दिल में निवास करते हैं और
और उनके साथ जुड़ने का तरीका है उनकी भक्ति और ध्यान में। तो दोस्तों, भगवान शिव की शक्ति को समझने के लिए हमें उनके विभिन्न रूपों और शक्तियों का गहन अध्ययन करना चाहिए। वे विनाशक और रचनात्मक दोनों हैं और उनका उद्देश्य सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना है। भगवान शिव की अनंत शक्ति का अनुभव करना और उसे अपनी जिंदगी में लागू करना ही हमारी सबसे बड़ी साधना होनी चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए ला सकें।